हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड बट। ये दोनों ही कंजंक्शंस मतलब एंड और बट का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम कंजंक्शंस की बात करते हैं, कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्लॉज को क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं और फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ कनेक्ट करने का काम कंजंक्शंस ही करते हैं। इसीलिए कंजंक्शंस को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कंजंक्शंस के टाइप की जब हम बात करते हैं तो कंजंक्शंस थ्री पार्ट में डिवाइड होता है: कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इन तीनों ही कंजंक्शंस के पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूज ऑफ कंजंक्शन एंड बट। ये दोनों ही कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि कंजंक्शन एंड का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं। तो एंड कंजंक्शन का यूज हम तब करते हैं, वी यूज एंड टू ऐड समथिंग मोर टू व्हाट वी हैव सेड। मतलब कि कंजंक्शन एंड का यूज हम तब करेंगे जब हम अपनी कही हुई बात में कुछ और चीज को ऐड करेंगे, और टू ज्वाइन टू सिमिलर सेंटेंस, या हम जब किन्हीं दो सिमिलर सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे या अपनी कही हुई बात में कुछ और चीज को हमको ऐड करना है जो सिमिलर है, वहां पर हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राम लाइक्स टू ईट फ्रेश फ्रूट। ये एक सेंटेंस हुआ क्योंकि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। राम लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं कि राम को क्या पसंद है, फ्रेश फ्रूट पसंद है, और राम लाइक्स टू ईट वेजिटेबल ऑल्सो, और राम को वेजिटेबल खाना भी पसंद है। तो दो सिमिलर सेंटेंस है, मतलब एक हमारी बात है उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं जो बात राम के बारे में कही गई है। तो जब हम कही हुई बात में कुछ और बात को ऐड करते हैं, जब हम दो सिमिलर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो वहां पर हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं। अब दो सेंटेंसेस हैं, जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे कंजंक्शंस की हेल्प से, जब हम ऐड करेंगे एंड को, तब ये सेंटेंस हो जाएगा राम लाइक्स टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड, ये एंड कंजंक्शन ज्वाइन करने का काम कर रहा है एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारी कही हुई बात थी, जो हमारा पहले का सेंटेंस था, उसी में हमने सिमिलर सेंटेंस को ऐड करा है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड। ये बात ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन एंड का यूज हम तभी करेंगे जब हम दो सिमिलर बातों को कहते हैं या कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, he picked up his racket, he went out to practice। तो यहाँ पर काम तो एक ही हुआ है ना, उसने पहले क्या किया है, उसने रैकेट लिया है, रैकेट को उठाया है, उसके बाद he went out to practice, उसके बाद वो प्रैक्टिस करने चला गया है। तो काम तो एक ही हुआ है, तो इसी को हम ऐड करेंगे कंजंक्शन एंड की हेल्प से, तब ये सेंटेंस हो जाएगा he picked up his racket, उसने पहले रैकेट को उठाया, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड वेंट आउट टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो सेंटेंसेस, जो दो सिमिलर सेंटेंस थे उसको हमने कनेक्ट किया है कंजंक्शन एंड की हेल्प से। तो एंड का यूज आप समझ चुके हैं, जब दो सिमिलर सेंटेंसेस, दो सिमिलर आइडियाज को हम कनेक्ट करते हैं तो कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं। अब बट का यूज हम कब करेंगे, बट का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी जॉइंस टू स्टेटमेंट और आइडियाज व्हेन इन कंट्रास्ट। तो यहाँ पर भी हम बट का यूज भी करेंगे जब हम दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो जो दो स्टेटमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे, वो कंट्रास्ट में होंगे, मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे, मतलब उन सेंटेंसेस में सिमिलैरिटी नहीं होगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि he is brilliant, he is shy। तो यहाँ पर एक सेंटेंस क्या है, एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पर, he is brilliant, वो क्या है, वो ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट है, he is shy। तो ब्रिलियंट होना एक अलग चीज है एंड शाय होना एक अलग चीज है। तो यहाँ पर दो कंट्रास्ट है कि वो ब्रिलियंट है बट वो शाय है। तो
तो जब हम दो कंट्रास्ट की बारे में बात करते हैं, दो कंट्रास्ट बातों के बारे में बात करते हैं या दो अपोजिट थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम कंजंक्शन बट का यूज करते हैं। अब कंजंक्शन बट का यूज करके हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज ब्रिलियंट बट शाय। तो यहाँ पर दो चीजें कंट्रास्ट में हैं, ब्रिलियंट और शाय, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में है। दो अपोजिट आइडियाज को, दो अपोजिट स्टेटमेंट को हम कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन बट की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सन हैड सेट देयर वाज स्टिल लाइट आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सन है वो सेट हो गया है, मतलब वो डूब चुका है, लेकिन क्या सिचुएशन है, देयर वाज स्टिल लाइट आउटसाइड। सन सेट हो गया है लेकिन उसके बाद भी जो रोशनी है या जो लाइट है वो दिख रही है। तो दो कंट्रास्ट की चीजें हैं। पहले तो हमने ये बता दिया कि जो सन है वो सेट हो चुका है, लेकिन सेट होने के बाद भी क्या है, वहां पर लाइट है। तो दो कंट्रास्ट आइडियाज है, दो कंट्रास्ट स्टेटमेंट्स है, इसीलिए जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो कंजंक्शन बट की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। देखते हैं फिर ये सेंटेंस क्या होगा। द सन हैड सेट, अब दो कंट्रास्ट चीजों की बात हो रही है तो हम बट का यूज करेंगे, बट देयर वॉज स्टिल लाइट आउटसाइड। क्या हुआ है कि सन सेट हो गया है लेकिन फिर भी क्या है, बाहर जो है वो लाइट है। तो